हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वकालतनामा क्या होता है, मेमो ऑफ अपेयरेंस क्या होता है और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू देता है आपको जुडिशरी के महापैक और स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज। इस महापैक में हमने कवर कर रखा है 16 स्टेट्स के भी ज्यादा स्टेट्स के लोकल एक्ट्स, मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, एससी राइटिंग, करंट अफेयर्स, वो बाकी सारी चीजें जो उन स्टेट्स को टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये महापैक ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 14,999 में। अगर आप यूज करोगे मेरा कोड SHR तो आपको ये कोर्स मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट में। तो आप जो है सिर्फ ये महापैक का जो कोर्स है ये ले सकते हो 14,999 में। एंड ट्रस्ट मी, 16 स्टेट्स का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 14,999 में यूज करके कोड SHR। इन केस आप सिर्फ एक स्टेट ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो, अपने ही स्टेट पे फोकस करना चाहते हो, तो उसके लिए स्टेट ओरिएंटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है स्टडी आईक्यू जुडिशरी और वो कोर्सेज आपको मिलेंगे सिर्फ 10,499 में। अगेन यूज करके कोड SHR आपको दोनों ही कोर्सेज पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हो श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नाउ हम डे टू डे प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के सुनते रहते हैं कि वकालतनामा, ये वकालतनामा नहीं लगाया या वकालतनामा लगाना है, या मेमो ऑफ अपेयरेंस क्या होता है, या पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। ये सारे वर्ड्स हम जो है डे टू डे अपने प्रोसीडिंग्स में देखते हैं। ठीक है, ये यूज होते हैं सारे टर्म्स आपके। नाउ बहुत लोग सोचते हैं कि इन सारे टर्म्स का एक ही मतलब है, बट ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंसेस कि भाई वकालतनामा अलग चीज होती है, मेमो ऑफ अपेयरेंस एंड पावर ऑफ अटॉर्नी आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। नाउ वकालतनामा क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एन एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, वकालतनामा इंक्लूड्स मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस or any other document by which an advocate is empowered to appear and plead before any court, tribunal or other authority। वकालतनामा बेसिकली क्या होता है कि भाई आपने एक वकील को हायर किया और आपने उसको ये राइट दे दिया कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे केस को लड़ोगे। ठीक है, वो एम्पावर हो गया आपका केस लड़ने के लिए। ठीक, तो वकालतनामा इज बेसिकली व्हाट इट इंक्लूड्स। पहली बात तो ये इंक्लूड के बारे में बता रहा है कि क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस इंक्लूड होता है कि आप अपेयर होगे उसके बिहाफ पे, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बाय विच एन एडवोकेट इज एम्पावर्ड, जिससे एडवोकेट आपका एम्पावर हो रहा है कि वो अपेयर हो सकता है और वो प्लीड कर सकता है किसी भी कोर्ट के सामने, किसी भी ट्राइब्यूनल के सामने या किसी भी दूसरी अथॉरिटी के सामने। अब वकालतनामा इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेस अ लॉयर, ऑथराइज करता है एक लॉयर को टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, कि भाई वो जो है क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है कोर्ट के सामने। अब वकालतनामा under which a lawyer is empowered to act may be general or specific in nature। ठीक है, that can be general or specific in nature, right। Now a lawyer with wakalatnama is hardly a person devoid of authority। The rules of constructing a document naming an agent differ from the rule for constituting a वकालतनामा naming a counsel। बेसिकली वकालतनामा को बहुत easy terms में समझो तो यहाँ पे वकालतनामा से एक लॉयर जो है, एक एडवोकेट जो है, वो एम्पावर हो जाता है कि वो कोर्ट में जाके केस को प्रेजेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी को बेसिक टर्म्स में अगर मैं एक बहुत क्रक्स में बताऊं तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये मेरे काम अब एक्स पर्सन करेगा। ठीक है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे दी है कि मेरे बिहाफ पे सारे काम ये पर्टिकुलर पर्सन करेगा। कैसे? नाउ सेक्शन 1A definition in the power of attorney act 1882 includes instrumentals empowering a specific person to act for and in the name of the person executing it। ठीक है भाई, मेरे नाम पे तुम काम करो। ठीक है, दिस इज व्हाट पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब कि आपने एक पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई मेरे काम पे ये पर्सन, मेरे बिहाफ पे ये पर्सन एक्ट करेगा, एक्स पर्सन एक्ट करेगा, राइट। नाउ कंसाइज लॉ डिक्शनरी के हिसाब से अ पावर ऑफ अटॉर्नी मींस अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन पर्सन एम्पावर्स द अनदर टू रिप्रेजेंट हिम। एक पर्सन दूसरे पर्सन को एम्पावर कर रहा है कि भाई तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे
और एक्ट इन हिज स्टेट, ठीक है, कि वही तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट करोगे फॉर सर्टेन पर्पसेस, कि इन सर्टेन कामों के लिए तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट करोगे, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डीड पोल और अटेस्टेड बाय विटनेसेस, अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। नाउ द डोनर ऑफ द पावर, जो ये पावर दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूएंट, और डोनी जिसको ये पावर मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी, उसको हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी कहते हैं, ठीक है। बट जो ये अटॉर्नी है वो अपने ओन बेनिफिट के लिए ये पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, राइट। द लेटर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज पावर फॉर हिज ओन बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने, ऐसा नहीं है उसके अकाउंट से चेक विड्रॉ कर लेगा अपने कर्ज चुकाने के लिए, उसे उसके अकाउंट से पैसे ले लेगा, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी क्या मतलब है कि आप जो है एक एक्स पर्सन को स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई ये मेरे काम करेगा, मेरे बिहाफ पे ये काम करेगा, ठीक है, और उसको आप कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए आप जो है उसको कुछ कह रहे हो कि इन सर्टेन कामों के लिए ये पर्सन मुझे एक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, ठीक है। नाउ कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस दे रखे हैं आपके सीपीसी में इन रिस्पेक्ट ऑफ वकालतनामा, मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस एंड योर पावर ऑफ अटॉर्नी, और वो क्या दे रखा है, तो सीपीसी का ऑर्डर 3 रूल 4 क्लॉज 1 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या कहता है, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, कि आपको प्लीडर अपॉइंट करना है। नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट, कोई भी प्लीडर किसी भी पर्सन के लिए एक्ट नहीं करेगा किसी कोर्ट में, अनलेस, जब तक ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन, जब तक उसको कोई पर्सन अपॉइंट नहीं कर देता, बाय अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय सच पर्सन or by his recognized agent or by other person duly authorized by or under a power of attorney to make such appointment। तो जब तक कोई पर्सन अपॉइंट नहीं कर देता तब तक कोई भी प्लीडर जो है कोर्ट में प्लीड नहीं करेगा, कोई भी केस नहीं लड़ेगा, राइट। अगेन रीड इट अगेन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन, कोई भी प्लीडर किसी पर्सन के लिए कोर्ट में एक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे राइटिंग में अपॉइंट नहीं करोगे, ठीक है, और वो साइन नहीं करेगा, वो साइन करे, उसका रिकॉग्नाइज एजेंट साइन करे, जो उसको उसके बिहाफ पे कोई पर्सन साइन करे, तो तभी आप जो है उस पर्सन के खिलाफ केस में कोर्ट में केस लड़ोगे, अदरवाइज उसके फेवर में केस लड़ोगे, अदरवाइज नहीं लड़ोगे, मतलब उसका केस तभी लड़ोगे जब आपको राइटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, राइट। नाउ ऑर्डर 3 रूल 4 क्लॉज 5 मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस क्या कहता है, दैट द एडवोकेट और काउंसिल हु हैज बीन एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग ओनली, ठीक है, आपने किसी वकील को एंगेज किया है सिर्फ किसके लिए, प्लीड करने के लिए, शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी, वो प्लीड करेगा उस पार्टी के बिहाफ पे, अनलेस ही हैज फाइल्ड इन अ कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस, जब तक वो मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस कोर्ट में फाइल नहीं कर देता तब तक वो जो है प्लीड नहीं करेगा जो भी कोई केस है कोर्ट में, ठीक है। साइंड बाय हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग, ये चीज स्टेट करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस में साइन होगा उसके, और यहाँ पे स्टेट करेगा क्या क्या चीजें, नेम ऑफ द पार्टीज टू द सूट, नेम ऑफ द पार्टीज फॉर हुम ही अपेयर्स, नेम ऑफ द पार्टीज बाय हुम ही इज ऑथराइज्ड टू अपेयर, ये सारी चीजें आपको उसको जो है मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस में लिखनी होंगी। तो क्या कहता है, दैट द को एडवोकेट और काउंसिल हु हैज बीन एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग ओनली, आपने किसी भी एडवोकेट या उसको एंगेज कर रखा है सिर्फ प्लीड करने के लिए, शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी, वो प्लीड करेगा किसी भी पार्टी के बिहाफ पे, तब अनलेस ही हैज फाइल्ड इन अ कोर्ट, जब तक वो कोर्ट में मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस फाइल ना कर दे, साइन करने के बाद, ये सारी चीजें स्टेट करने के बाद कि नेम ऑफ द पार्टी टू द सूट, क्या नाम है पार्टीज के जो सूट में है, किसके बिहाफ पे वो लड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे द नेम ऑफ द पार्टीज फॉर हुम ही अपीयर्स, किसके बिहाफ पे वो लड़ रहा है, और नेम ऑफ द पर्सन बाय हुम ही इज ऑथराइज्ड, और किस पर्सन ने उसको ऑथराइज किया है केस को लड़ने के लिए, क्लियर। नाउ वकालतनामा जो है आपका सीपीसी इन फॉर्म 19 में भी दे रखा है। नाउ दिस इज अ फिजिकल रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय अंडरसाइंड पार्टीज व्हिच स्टेट्स दैट द रिस्पेक्टिव पार्टी क्लाइंट हैव गिवन द अथॉरिटी टू हिज एडवोकेट और काउंसिल ऑन हिज और देयर बिहाफ टू अपीयर, प्लीड, एक्ट फॉर द केस। यहाँ पे इस फॉर्म से आप इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको एक पार्टी ने ऑथराइज किया है कि आप अपीयर करोगे कोर्ट में, प्लीड करोगे और एक्ट करोगे उस क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में, विच पेंडिंग फाइल एक्सेट्रा बिफोर द कोर्ट और टू रिसीव एनी प्रोसेस ऑफ कोर्ट, दिस इज एन अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट विच हैज टू बी सबमिटेड टू द कोर्ट। और ये डॉक्यूमेंट जो ये फॉर्म है वकालतनामा का, ये कोर्ट में जमा करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सीपीसी में इसके रिस्पेक्ट में ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, वो दे रखा है आपका ऑर्डर 3 रूल 2 में। ऑर्डर 3 रूल 2 में बता रखा है दैट द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द
पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कहते हैं। एंड ही कैन अपीयर, फाइल एप्लीकेशन, engage advocates and act on the behalf of the party, ठीक है। तो वो अपेयर हो सकता है पार्टी के बिहाफ पे, या फिर फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, या एंगेज कर सकता है एडवोकेट, सारी पार्टीज के बिहाफ पे वो पर्सन एक्ट कर सकता है। क्लियर नाउ? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप समझ में आया हो कि वकालतनामा क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, और उसके रेफरेंसेस में सीपीसी में कहाँ पे दे रखा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज सेशन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी आई की जुडिशरी देता है महापैक, और वो महापैक आपको मिल रहा है सिर्फ 14,999 का, यूज करके मेरा कोड SHR, ठीक है। तो SHR कोड यूज करके आपको ये महापैक मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट में, एंड इट इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर 16 स्टेट्स, राइट। इन केस अगर आप स्टेट ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो तो वो आप कोर्स ले सकते हो सिर्फ 10,499 में, यूज करके कोड SHR कोड से ही आपको ये दोनों कोर्सेज मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, या फिर आप अपने सिलेबस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करना चाहते हो, तो आप हमारा ये कोर्स जाके परचेज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स, और अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये दोनों कोर्सेज प्रोवाइड होंगे अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड SHR। So this was all from my end, and thank you so much for watching. Till then, bye bye, take care.